इस्माइल खान को फूलों का सहरा कहा जाता है, लेकिन नाजरीन, डेर इस्माइल खान के लोग इतने नफीस हैं कि अपना एहतजाज भी फूलों के साथ रिकॉर्ड करते हैं। और वैसे तो दुनिया में एहतजाज के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेर इस्माइल खान के लोग हर साल आते हैं, दरियाए सिंध में फूल डालते हैं, जिसका वाहिद मकसद यही होता है कि यहाँ दरियाए सिंध को महफूज किया जाए और ये दरिया जो अब एक नाली का रूप इख्तियार कर चुका है, इसको रोका जाए। और इस सिलसिले में आज आपको हम यहाँ पे आने वाले लोगों की बातें भी सुनाते हैं और इस तकरीब की झलकियाँ भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। सर मऊज भाई, ये बताएं कि आज का जो ये प्रोग्राम था, इकट्ठ था, इसका बुनियादी मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बल्कि हमारा नहीं, ये हर उस इंसान का प्रोग्राम है जो इस डे खान से और इस डे खान के रहने वालों से और डे खान के साथ बहने वाले दरिया से मोहब्बत करता है, उस बंदे का प्रोग्राम है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि किसी ज़माने के अंदर ये जो सिंधु दरिया है, ये डे खान के साथ बड़े बड़े पैमाने पर बहता था, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ मराइल के अंदर इस जो दरिया है इसको मोड़ दिया गया है, इसके अंदर रेत चोरी की गई है और अब तो जो डे खान का जितना भी सीवेज सिस्टम है वो सारे नाले जो है वो गंदे वो इस दरिया के अंदर जो है वो खोल दिए गए हैं। तो हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं, एहतजाज है इसके खिलाफ कि हम चाहते हैं कि जो दरिया है ये फूल डालने की जगह, गंद डालने की जगह नहीं है। और हम अरबाब इख्तियार से, आप वज़ीर आला, गवर्नर, ये सब कुछ इसी इलाके के हैं, तो हम उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि अभी आपके पास इख्तियार है, आप ऐसे इकदाम करें जिससे ये जो सीवरेज का प्रोग्राम है, ये सीवरेज का सिस्टम है, उसको दरिया से जो है वो बाहर लेकर जाया जाए। ऐसे इलाके भी हैं जिसके साथ दरिया नहीं बहता, वहाँ भी सीवरेज सिस्टम होते हैं, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम किस तरह होते हैं, डे खान का सीवरेज सिस्टम भी वैसे ही बनाया जाए और डे खान के अंदर जो दरिया है उसके अंदर गंद ना डाला जाए। इससे जो है दरिया के अंदर जो आबी मखलूकात है उनको शदीद खतरात लायक हैं। इसके साथ साथ जो डे खान के जो एक कौमी विरसा था हमारा दरिया सिंध, वो भी अब तकरीबन सूख चुका है। जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो पुरअमन तौर पे जो है एक एहतजाज किया जाता है, हुकूमत की तवज्जो दिलवाई जाती है कि दरियाए सिंध पे जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जिसकी काफ़ी अर्से से मंजूरी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ताकि इस दरिया को जो है पाक साफ रखने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब हो। इसके साथ ही लोगों को शऊर दिया जाता है कि आप भी इन दरियाओं को जो है वो पाक रखें, साफ़ रखें, इसमें गंदगी ना डालें, ताकि क्योंकि ये पानी जो है हमारी ज़िंदगी है और हमेशा आप देखें दरियाओं के किनारे ही तहजीबों ने जन्म लिया है, ज़िंदगियाँ जो है यहीं पर होती हैं। और अगर ये दरिया ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी तहजीब सकाफ़त भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का एहतजाज किया जाए और लोगों को शऊर भी दिया जाए। इसके साथ ही मैं सराइकी भाइयों से थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि शऊर देने के लिए, आगाही देने के लिए तालीम पे तवज्जो दें। तालीम पे तवज्जो देंगे तो आपको कोई ओहदा भी मिलेगा, आपको कोई मकाम भी मिलेगा माशरे में, मुल्क में, कौम में। और जब आपको कोई ओहदा मिलेगा तो इख्तियार मिलेगा, जब आपको इख्तियार मिलेगा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आप जो अपने वसाइल हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं, इस दरिया को रवानी भी दे सकते हैं और अपनी कौम को शऊर आगाही भी दे सकते हैं और जो ज़िंदगी है उसे बचा सकते हैं। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हैं कि दरियाए सिंध को हम आलूदगी से बचाएं, इसमें गंद ना फेंकें, इसे साफ रखें। और यहाँ पर ये जो फूल निछावर हो रहे हैं, इसका मकसद यही है कि इसे हम बचाएं आने वाली नस्लों के लिए। पाकिस्तान में वैसे भी बड़ा फुकदान है पानी का और हमारी फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं उनके लिए पानी के बड़े मसाइल होंगे, तो हम सबको चाहिए कि पानी के इस्तेमाल में भी बहुत एहतियात करें। आज का जो प्रोग्राम है वो दरिया और पानी के हवाले से है कि दरिया सिंध को गंदा ना किया जाए, इसको साफ रखा जाए। और उसका जो बुनियादी नुकता ये है, जैसे कि मेरा दूसरा भाई वहाँ पे तकरीर कर रहा है कि पाकिस्तान में दरिया की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन हम उस पानी से उस तरह इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे जिस तरह दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हासिल कर रहे हैं। अगरचे हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हम गंदा ऑस्ट्रेलिया या रूस से मंगवाते हैं। तो आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि दरियाओं की हिफाजत की जाए और हुकूमत को चाहिए कि दरिया जो अभी हमारे देखे जी, अभी ये नाला बन गया है। किसी टाइम में ये दरिया इधर रौनक होती थी, पानी होता था, इधर जहाज चलता था। आज से कुछ अर्सा पहले वो जहाज भी डूब गया है, दरिया हमारा नाला बना है। तो आज का जो प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि दरियाओं की हिफाजत की जाए और पानी का जो इस्तेमाल है उसको साइंसी बुनियादी पर लाया जाए, ताकि मुल्क हमारा तरक्की करे, ज़राअत हमारी तरक्की करे। इसके साथ एक बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज है, वो ये है सराइकी में कि दरिया फूल सटो गद न सटो। तो इसके लिए हम जो है इसके लिए फूल लेकर आते हैं जो कि इस आकर पानी में जो है वो इस पे डालते हैं।
और ये आपको पता होगा जैसे कि पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। और ये वाटर पोल्यूशन जो है ये हमारे लाइफ को जो है बुरी तरह इफेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे वाटर इज लाइफ, कि पानी जो है जिंदगी है, और हमारे लिए जो बड़ा सोर्स है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो, वो उसमें पानी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और डी खान का जो एक वाहिद ही सैरगाह कह ले या तफरी की जगह कह ले, वो यही इंडस रिवर ही है। लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर कोई खास तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि रिवर जो होते हैं ये सिंक होते हैं, इसमें जो भी इंडस्ट्री होती है अपने इन्फ्लुएंस है इसी में। जी नाजरीन, आज हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे आने वाले लोग दरियाए सिंध पर फूल निछावर करके ये पैगाम देते हैं कि हम मोहब्बतों के लोग हैं और दरियाए सिंध को महफूज किया जाए, यही इनका वाहिद मकसद है। इसी के साथ दीजिएगा अपने मेज़बान सदुद्दीन साथ को इजाज़त। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।